Hello everyone, welcome to this channel Learn English with Fun। नमस्ते सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर ज़रूर सेट करना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखेंगे? टुडे वी विल लर्न वोकैबुलरी पार्ट 26, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ई पार्ट 2। आज हम और 5 वर्ड सीखेंगे ई इस लेटर पर आधारित, इस लेटर पर बेस्ड। ओके, सो फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज, आज का पहला वर्ड है हमारा, कौन सा है? एग्जामिन। एग्जामिन, एग्जामिन का स्पेलिंग है EXAMINE, EXAMINE, एग्जामिन। एग्जामिन के मतलब है परीक्षण करना या जांच पड़ताल करना या जांच करना या जांचना, परीक्षा लेना। ये सारे इनके मीनिंग से मतलब है। एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट टू डायग्नोस द इलनेस। डॉक्टर पेशेंट की जांच करेगा ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके। ओके, सो ये रहा हमारा पहला वर्ड एग्जामिन। अब हमारा अगला वर्ड है आज का, सेकेंड वर्ड फॉर टुडे इज एग्जैजरेट। एग्जैजरेट, स्पेलिंग ध्यान से सुनिएगा। एग्जैजरेट, ओके, स्पेलिंग है EXAGGERATE, 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 एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का क्या मतलब होता है? बढ़ा चढ़ाकर या अतिशयोक्ति करना। ओके, सो एग्जाम्पल के द्वारा इस वर्ड को अच्छे से समझते हैं। ओके, हमारा एग्जाम्पल है, ही exaggerated his achievements to his friends. He exaggerated his achievements to his friends. उसने अपने दोस्तों को उसके उपलब्धियों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया या बढ़ा चढ़ाकर कहा। तो ये रहा हमारा सेकेंड वर्ड। आज का थर्ड वर्ड है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, EXAMPLE, EXAMPLE, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण या उदाहरण देना या मिसाल या नमूना। ओके, सो सेंटेंसेस देखते हैं ताकि और अच्छे से ये वर्ड क्लियर हो जाएगा। अब मिसाल, ये हमने एक मीनिंग देखा इसका, राइट? सो किस तरह से यूज किया जा सकता है इस मीनिंग का, मतलब एक सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ओके, सो
क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस हमें कि वह एक सफल उद्यमी की मिसाल है। वह एक सफल उद्यमी की मिसाल है। दोस्तों, यहाँ पर इस सेंटेंस में एंटरप्रेन्योर ये एक वर्ड आया है जो कि ई से स्टार्ट होता है। प्रोनाउंसिएशन उसका एंटरप्रेन्योर ऐसा है, उद्यमी इसका मतलब होता है, राइट। लेकिन स्पेलिंग पूरी तरह से अलग है, स्पेलिंग ई से स्टार्ट होता है। तो ये भी वर्ड आज हम सीखते हैं सेंटेंस के साथ ही, राइट। तो ये भी एक वर्ड हमारा हो जाएगा ई से, ओके। एंटरप्रेन्योर, मैं स्पेलिंग आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, ENTREPRENEUR। फिर से एक बार बता रही हूँ, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर, ओके। सो ये भी एक वर्ड हम लोगों ने सीखा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी वर्ड समझ आया होगा, राइट। सो हम एग्जाम्पल इस वर्ड पर आधारित और एक सेंटेंस देखते हैं। द टीचर गेव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द concept. The teacher gave an example to explain the concept. अध्यापक ने संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया। अध्यापक ने संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया। ये हमने उदाहरण, ये मीनिंग इसमें देखा, राइट। अब नमूना, ये भी हमने एक मीनिंग देखा था इसका। तो और एक सेंटेंस देखते हैं। This project is an example of innovative thinking. This project is an example of innovative thinking. क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस हमें दोस्तों? तो यह क्या कहना चाहता है दोस्तों ये सेंटेंस हमें? देखते हैं। इसका मतलब बनता है, यह परियोजना आधुनिक सोच का एक नमूना है। यह परियोजना आधुनिक सोच का एक नमूना है, राइट। नमूना, ये भी हमने इसका मीनिंग देखा था, तो ये हमने यूज किया इस तरह से, ओके। सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ये थर्ड वर्ड। अब हम देखते हैं आज का फोर्थ वर्ड, ओके। फोर्थ वर्ड है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट स्पेलिंग है EXECUTE, EXECUTE, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है? तामील करना या किसी के हुक्म को मानना, ओके, या अमल में लाना, या कार्यान्वित करना, पूरा करना, ये सारे एग्जीक्यूट के मतलब मीनिंग्स बनते हैं। द टीम, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल है, द टीम एग्जीक्यूटेड द प्लान परफेक्टली। द टीम एग्जीक्यूटेड द प्लान परफेक्टली। टीम ने योजना को पूरी तरह से अमल में लाया, ओके। सो ये रहा हमारा फोर्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड और आज का आखिरी वर्ड है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज, EXCUSE, EXCUSE।
एक्सक्यूज यानी बहाने बनाना या माफी मांगना, मतलब माफी, ओके, माफी या क्षमा हम कह सकते हैं, क्षमा मांगना, माफी मांगना, EXCUSE, एक्सक्यूज, ओके, बहाने बनाना या माफी या क्षमा मांगना। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर अगर हमें कहना है कि एक्सक्यूज मी व्हाट डिड यू से, एक्सक्यूज मी व्हाट डिड यू से, माफ कीजिएगा आपने क्या कहा। अगर मतलब सपोज यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं ऐसा कि किसी ने कुछ कहा और हमें नहीं समझ आया, तो अपने दोस्त से इमेजिन कर सकते हो कि आपके दोस्त ने अगर कुछ कहा है और आपको समझ नहीं आया, पोलाइटली उसे पूछना है आपको, तो आप कह सकते हो कि एक्सक्यूज मी व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा या तुमने क्या कहा, राइट। इस तरह से हम बोल सकते हैं, पोलाइट वे है ये। तो दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ समझने की है कि एक्सक्यूज मी हम कहते हैं कई बार, मतलब अगर हम कहीं पर भी गए हैं, मॉल में गए हैं सपोज, या किसी ऑफिस में गए हैं, किसी की और हमारा ध्यान मतलब आकर्षित हमें करना है या किसी से बात करनी है, तो हम कहते हैं उस पर्सन को कि एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। तो इस तरह से आप हेल्प वगैरह मांग सकते हो, या फिर एक्सक्यूज मी करके उन्हें मतलब माफ़ कीजिएगा, माफ़ी मांगते हैं हम उस तरह से, राइट। सो एक्सक्यूज का ये एक मतलब होता है, या बहाने बनाना जो हमने देखा, तो उस मीनिंग पर आधारित एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है होगा ये, ही मेड एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, ही मेड एन excuse for being late, he made an excuse for being late, उसने देर से आने का बहाना बनाया, उसने देर से आने का बहाना बनाया। ओके, सो दोस्तों ये रहे हमारे 5 वर्ड्स और उस पर आधारित सेंटेंसेस, और फिर हमने मीनिंग्स वगैरह भी समझ लिए, और एंटरप्रेन्योर ये नया और भी एक वर्ड सीख लिया। आज 6 वर्ड्स हमने सीख लिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए होंगे ये वर्ड्स, और आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे अपने सेंटेंसेस में, इन्हें यूज़ करने की कोशिश करना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन सेंटेंसेस को ज़रूर आप लोग लिखिएगा, और उसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले सारे मतलब सभी लोगों के पास ये वीडियोज़ पहुंच सके। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके, राइट, मिलती रहे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।